तो 16 सालों के बाद अब लग रहा है कि नेपाल में फिर एक बार राजशाही की वापसी हो सकती है, क्योंकि रविवार को नेपाल के पूर्व राजा जैसे ही नेपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, उसके बाद 10,000 से ज़्यादा लोग उनके स्वागत में, उनके समर्थन में एयरपोर्ट के बाहर खड़े हो जाते हैं और नारे लगाने लगते हैं कि हिंदू राष्ट्र नेपाल बनकर रहेगा, राजशाही की वापसी होगी। और कई ऐसे नारे उन 10,000 लोगों के द्वारा लगाए जाते हैं। तकरीबन 16 साल के बाद राजशाही की वापसी की मांग फिर एक बार नेपाल के अंदर होने लगी है। 2008 में जब राजशाही को ख़त्म किया गया था, पार्लियामेंट और चुनाव की घोषणा हुई थी, उसके बाद से लगातार साल दर साल चुनाव हो रहे हैं और सत्ता का परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिससे जो वहाँ के नेपाल के लोग हैं वो इससे नाखुश दिख रहे हैं और अब मांग कर रहे हैं कि जो पुरानी व्यवस्था थी, जो राजशाही व्यवस्था थी, उसी की बहाली हो और नेपाल को फिर एक बार हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। नेपाल के पूर्व राजा की जैसे ही वापसी नेपाल की राजधानी में होती है, उसके बाद से तांता लग जाता है उनसे मिलने वाले लोगों का, उनके समर्थकों का, उनके वेल विशर का। तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोग एयरपोर्ट के अंदर घुस जाते हैं अपने राजा ज्ञानेंद्र शाह से मिलने के लिए। हालांकि इस दौरान कोई भी भगदड़ नहीं मचती है और राजा से मिलने दिया जाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा उन लोगों को रोका नहीं जाता है और जब राजा एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो सबका अभिवादन करते हैं, सबका अभिवादन स्वीकार करते हैं, सबको प्रणाम करते हुए तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा बड़े रैली को देखते हुए, रैली के बीच से होते हुए अपने घर में जाते हैं। इससे पहले जो लोग नेपाल के पूर्व राजा के स्वागत में खड़े हो रहते हैं, वे लोग जो है चिल्लाने लगते हैं कि हमारे राजा की वापसी हो रही है, हमारे राजा के किले को खाली करो, हमारे राजा आ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग होती है, फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कहा जाता है और इन सब मांगों को लेकर ज्ञानेंद्र जो 2006 तक नेपाल के राजा रहे थे, उनकी वापसी होती है और जैसे ही ये वापसी उनकी होती है काठमांडू के अंदर, फिर एक बार चर्चा गर्म हो जाती है कि नेपाल के अंदर नेपाल को फिर एक बार राजशाही के दौर में ले जाया जाए, राजशाही या राजा मोनार्की सिस्टम में लाया जाए, क्योंकि जब से डेमोक्रेसी नेपाल के अंदर हुई है, स्टेबिलिटी इस देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। 2007 के बाद तकरीबन 13 सरकारें अब तक बदल चुकी हैं, 13 सरकारें अब तक बन चुकी है और ऐसा माना जाता है कि कोई भी सरकार तकरीबन 5 साल तक टिक कर काम नहीं कर पाई है और हर 3-4 साल में सरकारें बदलती रहती हैं और सत्ता का खेल चलता रहता है। लेकिन जो आम जनता है वो अब त्रस्त हो चुकी है और इन लोगों का कहना है कि नेपाल को फिर एक बार राजशाही की ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि राजशाही का जब तक दौर चला था तब तक नेपाल का गोल्डन पीरियड चल रहा था। जैसे ही राजशाही को ख़त्म किया जाता है और डेमोक्रेसी की बहाल की जाती है, चुनावों का ऐलान किया जाता है, इसके बाद से जो है चुनाव में जो पार्टियां जाती हैं वे लोग अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है और जिस मंशा के साथ जो है डेमोक्रेसी को लाया गया था, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि जनता का भला होगा, लेकिन इस दौरान जनता का भला नहीं होता है। करप्शन बड़े पैमाने पर होता है, पॉलिटिकल पार्टियां अपना हित देखती हैं और बड़े पैमाने पर करप्शन करती हैं, जिससे जो नेपाल के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित दिख रहे हैं। और जैसे ही नेपाल के राजा नेपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर आते हैं, इसके बाद तो लोगों का तांता लग जाता है, नारे लगने लगते हैं कि नेपाल की गद्दी खाली करो, हमारे राजा आ रहे हैं। और ऐसे ही कई नारे कि नेपाल को फिर एक बार हिंदू राष्ट्र बनाओ। 2006 से पहले तक नेपाल के राजा रहे ज्ञानेंद्र, उनके परिवार की माओवादियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। इसके बाद ज्ञानेंद्र अकेले बच जाते हैं अपने परिवार को, जो 2002 में राजा बनते हैं और 2005 में फिर डेमोक्रेसी की बहाली होती है नेपाल के अंदर और उनका
राजशाही राजपाट छिन जाता है, वो देश छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद नेपाल के कई दूसरे-दूसरे अलग-अलग जगहों में रहते हैं, लेकिन पोखरा में पिछले 2 महीने बिताने के बाद, वहाँ की जनता को टटोलने के बाद राजा ज्ञानेंद्र फिर एक बार जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में आते हैं और उनका 10,000 लोगों का द्वारा स्वागत किया जाता है और एक बार फिर से कहा जाता है कि 16 साल के बाद नेपाल के अंदर राजशाही की वापसी होनी चाहिए, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। 2008 तक ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के राजा रहे थे, उसके बाद उनकी गद्दी चली जाती। इन 2008 के बाद कोई भी सरकार अपना कार्यकाल नहीं कर पाई। पिछले 16 सालों में तकरीबन 13 बार सरकारें बदल चुकी हैं और इसी को लेकर जो आम जनता के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रोध है, काफ़ी ज़्यादा निराशा है और इसी से को देखते हुए नेपाल के राजा जो हैं वो आम लोगों को हवा दे रहे हैं और ऐसा लोगों का कहना है। ऐसे कई जगह रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा गया है कि नेपाल के जो राजा है वो जनता की स्थिति देख रहे हैं, जनता को टटोल रहे हैं कि आखिर जनता क्या चाह रही है और जिस तरीके का समर्थन नेपाल के राजा को मिल रहा है, इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि नेपाल के अंदर फिर एक बार राजशाही की वापसी हो सकती है। तकरीबन 16 साल पहले तक राजशाही नेपाल के अंदर रही थी, लेकिन कई बड़े पैमाने पर माओवादियों के द्वारा उनके परिवार के ऊपर हमला होता है। ज्ञानेंद्र अकेले बच जाते हैं जो फिर नेपाल की गद्दी पर बैठती हैं। इसके बाद जो जनता नेपाल की होती है उनसे राजशाही का मोहभंग होता है, डेमोक्रेसी की बहाल होती है, चुनाव होते हैं और नेपाल को सेकुलर राज्य बना दिया जाता है। लेकिन अब नेपाल के लोग ये चाहते हैं कि नेपाल को फिर एक बार हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और राजशाही की वापसी नेपाल के अंदर हो, जिसे लेकर जब नेपाल के राजा की काठमांडू एयरपोर्ट पर लैंडिंग होती है, इसके बाद 10,000 से ज़्यादा लोग नेपाल के राजा के स्वागत में पूरे एयरपोर्ट से लेकर उनके घरों तक खड़े रहते हैं। नेपाल के राजा की एक झलक पाने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको अपना समर्थन देने के लिए 10,000 से ज़्यादा लोग नेपाल की सड़कों पर उतर जाते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनके राजा की वापसी हो रही है और राजा भी इन लोगों को निराश नहीं करते हैं। ज्ञानेंद्र जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरते हैं और बाहर निकलते हैं, इसके बाद जनता का अभिवादन करते हैं, जनता का अभिवादन स्वीकार करते हैं और गाड़ी से बाहर हाथ निकालकर सबका अभिवादन करते हुए अपने घर तक जाते हैं। जो घर कुछ किलोमीटर का होता है, उन जहाँ वो रहते हैं वो रास्ता उनको तय करने में तकरीबन 2.5 घंटे से ज़्यादा लग जाता है। तो अब माना जा रहा है कि जो भारत में कहा जा रहा था कई नेताओं के द्वारा या कई जो हैं गुरुओं के द्वारा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहे, तो ऐसा लग तो नहीं रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन नेपाल के अंदर राजशाही की वापसी हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है और नेपाल को फिर एक बार सेकुलर राष्ट्र की जगह हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है, क्योंकि नेपाल में 81% हिंदुओं रहते हैं, हिंदुओं का बोलबाला है और हिंदी मेजॉरिटी कंट्री है, जिससे कहा जा रहा है, जिससे माना जा रहा है और जिससे डिमांड किया जा रहा है कि फिर एक बार नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए।